हे इज अ फाइनेंशियल एजुकेटर ईशान गोयल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। क्रिप्टो मार्केट में हमारा मेन फोकस रहने वाला है बिटकॉइन के ऊपर। हम ये देखने वाले हैं कि क्या इंडियन मार्केट की तरह बिटकॉइन मार्केट भी क्रैश हो रही है, क्या बिटकॉइन मार्केट में भी एक बुल रन देखने को मिल सकता है, क्या टेक्निकल एनालिसिस है, हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉइन डीसीएक्स के ऊपर आ चुका हूँ। कॉइन डीसीएक्स के ऊपर यहाँ पे मेरा अकाउंट बन चुका है, डीमेट अकाउंट। यहाँ पे हम बिटकॉइन, मैंने बीटीसी यूएसडीटी का मैंने चार्ट खोल लिया यहाँ पे, एंड हम आज इसकी टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं एंड चेक करेंगे कि क्या बिटकॉइन भी एक बुल रन में दिख रहा है, क्योंकि बिटकॉइन भी काफी टाइम से अगर हम रैली देखेंगे तो ऑलमोस्ट 28% का बिटकॉइन में हमें क्रैश देखने को मिल रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाके मैं प्राइस रेंज लगाऊंगा एंड मैं अगर हाई से लो को मार्क करूंगा, ऑलमोस्ट 28.92% यहाँ पे हम देख सकते हैं। 28.92% अगर मैं फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ, 28.92% हमें यहाँ पे क्रैश देखने को मिलता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। ठीक है, हमने समझ लिया कि क्रिप्टो मार्केट में भी क्रैश आया है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूज, जो बुलिश न्यूज आई है, हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। चलिए न्यूज के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूज दी है कि 7 मार्च को फर्स्ट एवर क्रिप्टो समिट होने वाला है व्हाइट हाउस के अंदर, उसमें क्या चीजें हैं, किस पॉइंट्स के ऊपर बेसिकली फोकस दिया जा रहा है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये काफी बुलिश न्यूज है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब है वो 7 मार्च 2025 को व्हाइट हाउस में के क्रिप्टो समिट करने वाली है, फर्स्ट एवर क्रिप्टो समिट है। एंड ये तो हम सबको पता ही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने ओथ सेरेमनी में भी क्रिप्टो को लेके बुलिश थे एंड वो प्रो है क्रिप्टो को लेके, वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। ट्रंप जब से उनको पावर आई है उनके पास, तब से वो क्रिप्टो मार्केट में बुलिश हैं। एंड हम ये देखेंगे कि जो ट्रंप ने अभी अनाउंस किया है कि फर्स्ट एवर क्रिप्टो समिट होने वाली है व्हाइट हाउस के अंदर 7 मार्च 2025। ये एक काफी बुलिश न्यूज है क्रिप्टो मार्केट के लिए एंड 7 मार्च को हमें क्रिप्टो में अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। यहाँ पे सारे फाउंडर्स, सीईओज और इन्वेस्टर्स आने वाले हैं एंड क्रिप्टो करेंसी के जो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है जिसमें बिटकॉइंस एंड अदर इथेरियम, अदर कॉइन्स आते हैं, उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करने जाने वाली है एंड कुछ नया हमें क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात करी जा सकती है। ब्लॉकचेन इनोवेशन में हमें देखने को मिल सकता है, ब्लॉकचेन में हमें इनोवेशन देखने को मिल सकती है। अगर आपको नहीं पता ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, यू आर नॉट फॉर क्रिप्टो मार्केट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी हमें इनोवेशन देखने को मिल सकती है एंड क्रिप्टो मार्केट में हमें नई कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि फर्स्ट एवर क्रिप्टो समिट जो है 7 मार्च 2025 को व्हाइट हाउस में होस्ट होगी एंड यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स एंड फाउंडर्स आने वाले हैं, जैसे डेविड सैक्स, बो हाइंस, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्किंग ग्रुप, ये सब इवेंट को मैनेज करने वाले हैं एंड काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे आने वाले हैं। ये एक बहुत ही बुलिश न्यूज है क्रिप्टो मार्केट के लिए। एंड अब हम देखते हैं कि जो मेन कॉइन्स है जिनके ऊपर बात करने वाली है वो क्या है। जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज इसमें स्पीच में मेंशन है वो है इथेरियम, कार्डोना, सोलाना एंड बीएनबी। ये साइंस ऑफ रिकवरी देखने को मिल सकती है, रिफ्लेक्टिंग द ब्रॉडर ऑप्टिमिज्म विद इन द मार्केट, यानी कि सोलाना, इथेरियम एंड कार्डोना, ये 3 कॉइन्स की बात करी गई है स्पीच के अंदर। इन 3 कॉइन्स के ऊपर मेजर फोकस रहेगा इस समिट का एंड हो सकता है इथेरियम, कार्डोना एंड सोलाना कॉइन जो है वो एक रिकवरी दिखा दे। एंड इथेरियम की काफी टाइम से हाइप चल रही है कि इथेरियम एक पुल बैक दे सकता है, इथेरियम एक बुल रन दिखा सकता है। एंड इथेरियम कॉन्स्टेंटली, अगर हम चार्ट्स पे भी जाके देखेंगे एंड अगर हम इथेरियम को सर्च करेंगे, इथेरियम, हम अगर इथेरियम में प्राइस रेंज लगा के देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे जाके, ऑलमोस्ट 363% की एक साल के अंदर 2024 से 2025 के अंदर हमें 363% की जो बुल रन है इथेरियम मार्केट में देखने को मिली है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देखा। अगर हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल जो हमें देखने को मिल रही है, वो एक कैंडल ऑलमोस्ट 13% का हमें बुल रन दिखा रही है। इथेरियम में भी हमें
एक बुल रन देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने समझ लिया कि इथेरियम कार्डोना सोलाना कॉइन्स के ऊपर बात करी जाने वाली है। सो 7 मार्च वुड बी अ गुड डे फॉर क्रिप्टो मार्केट। अब हम बात करते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने जो क्रिप्टो के ऊपर स्टेटमेंट दी थी अपनी ओथ सेरेमनी में, वो क्या थी? ट्रंप डिक्लेयर्स यूएस विल बी क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड विद न्यू क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि क्रिप्टो मार्केट का जो कैपिटल है वो यूएस होने वाला है, यानी यूएस सबसे बड़ा प्लेयर होगा क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। क्रिप्टो करेंसीज में यूएस का सबसे बड़ा हाथ होगा, यह यूएस क्रिप्टो कैपिटल होगा वर्ल्ड का। एंड इसी न्यूज से बिटकॉइन ने $93,000 को ब्रेक किया था एंड बिटकॉइन 1 करोड़ के ऊपर क्रॉस कर चुका था। सो हमने बीटीसी को समझ लिया कि डोनाल्ड ट्रंप बुलिश है, प्रो है एंड एक्टिव है बिटकॉइन के ऊपर। अब हमें दूसरी चीज समझनी है कि बिटकॉइन के ऊपर जब सब प्रो है, न्यूज अच्छी है, सारी चीज अच्छी है, तो बिटकॉइन में क्यों मोमेंटम नहीं आ रही है? बिटकॉइन रोज क्रैश कर रहा है, 3%, 4%, 5%। क्या इसके रीजंस हैं? तो वो हम बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर जाके समझेंगे। सो यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट मैं खोल लेता हूँ। मैंने चार्ट खोल लिया है एंड हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखते हैं या फिर हम मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, सो मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे इसे अगर हम हाई से लो मार्क करेंगे, प्राइस रेंज पे जाके हम प्राइस रेंज यूज करते हैं, हाई से लो को मार्क करते हैं, सो ऑलमोस्ट 30% की हमारे को यहाँ पे क्रैश देखने को मिल रही है, यानी डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल रही है। आई विल शो यू अ क्लियर वन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 30% की हमें क्लियरली मोमेंटम देखने को मिल रही है, जो कि -30% है। ऑलमोस्ट $3,000 की यहाँ पे जो क्रैश क्रिप्टो मार्केट के अंदर यानी बिटकॉइन के अंदर आ गई है। एंड जब भी हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की, सो बिटकॉइन सबसे पहला कॉइन ऐसा होता है जो आता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट का जो किंग है वो बिटकॉइन है। सो हम यहाँ पे चलेंगे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर एंड हम यहाँ पे एक चीज हमें जो इंटरेस्टिंग है वो देखने को मिल रही है, वो है यहाँ पे डोजी फॉर्मेशन। अगर हम लो पे देखेंगे, यहाँ पे मैं ब्रश यूज करूंगा एंड हम यहाँ पे देखेंगे, सो एक डोजी हमें फॉर्म होती हुई दिख रही है। डोजी का मतलब होता है ऐसी कैंडल, अगर डोजी कैंडल बॉटम पे बन रही है एंड एक बुलिश कैंडल बन रही है डोजी की, वो भी बॉटम पे, चार्ट के बॉटम पे, सो ये एक बुल रन दिखाती है एंड बुल रन ये इंडिकेट करती है कि यहाँ से मार्केट में पुल बैक आ सकता है, रिवर्सल आ सकता है एंड यहाँ से जो कंटिन्यूएशन ट्रेंड है वो टूट सकता है। सो एक न्यूट्रल पैटर्न को सपोर्ट करती है हमारी वो डोजी। अब डोजी कैसी कैंडल होती है? डोजी एक ऐसी कैंडल होती है जिसका ओपन हाई लो क्लोज ऑलमोस्ट सेम होता है। मतलब देसी भाषा में कहें तो जो सबसे छोटी कैंडल होती है उसे हम डोजी कैंडल कहते हैं। इसको ड्रैगन, इसका पूरा नाम होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। सो ये बहुत ही कॉमन बेसिक सा मतलब बहुत ही बेसिक कैंडल है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डोजी ये बनी, एक डोजी ये बनी। सो मेन जो मोमेंटम हमें देख कैप्चर जो हमने करी है वो यहाँ पे डोजी है, जो लो पे बिल्कुल डोजी बनाई है। यहाँ पे देखिए $78,000 का लो बना है एंड यही लो पे डोजी बनी है। इसके बाद एक हमें बुल रन देखने को मिला है मार्केट के अंदर। सो अगर हम लो से हाई मार्क करेंगे, सो 23% मार्केट रिकवर हो चुकी है क्रिप्टो की, यानी कि बिटकॉइन 23% रिकवर हो चुका है। एक इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिल रही है, अगर हम आरएसआई लगाते हैं एंड आरएसआई को बड़ा करते हैं तो देखते हैं कि आरएसआई जो है वो 21 पे चल रहा था। आरएसआई इस टाइम जब डोजी बनी है मार्केट के अंदर तो आरएसआई 21 पे चल रहा था। आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई वो इंडिकेटर होता है जो बताता है कि कोई भी कॉइन, कोई भी एसेट या कोई भी शेयर ओवरसोल्ड जोन में या ओवरबॉट जोन में है। ओवरसोल्ड जोन में आरएसआई अगर 60-70 से ऊपर होता है, सो हम कहते हैं कि कोई भी एसेट ओवर बॉट जोन में है, मतलब जरूरत से ज्यादा इस चीज को खरीदा गया है एंड वहां से एक रिवर्सल आ सकता है नीचे की तरफ। लेकिन अगर आरएसआई 20 से या 26 से नीचे है तो उसे हम ओवर सोल्ड जोन में कहते हैं, मतलब अधिक से ज्यादा बेचा गया है। सो ओवरसोल्ड जोन के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल आता है एंड जो कि हमें देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे आरएसआई के ऊपर, सो एक बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिला है आरएसआई के ऊपर। इसको हम आरएसआई डाइवर्जेंस का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे आरएसआई में फिर लगा लेता हूँ। सो इसको हम आरएसआई डाइवर्जेंस भी कह सकते हैं। ठीक है,
सो यहाँ पे आरएसआई का हमने समझ लिया, आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में था। अब ये ओवरसोल्ड जोन में क्यों गया, देखो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा शॉर्ट स्क्वीज के बारे में, एंड सेलर्स जब एग्जॉस्ट होते हैं उस फंडामेंटल को हमें समझना पड़ेगा, उस साइकोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा। शॉर्ट स्क्वीज क्या होता है, सबसे पहले उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट्स में सेलिंग कैसे होती है। क्रिप्टो मार्केट है, शेयर मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे जो चीज आपके पास नहीं है वो भी आप सेल कर सकते हो। ये सेलिंग जो है ये डेरिवेटिव्स में पॉसिबल होती है। सपोज करो आपने कोई निफ्टी का ऑप्शन उठाया या आपने कोई बीटीसी यूएसडीटी का ऑप्शन उठाया या डेरिवेटिव्स उठाया एंड उसको सेल कर दिया। सपोज करो आपके पास कोई चीज है, आपने उस चीज को 200 में बेचा एंड जब वो चीज 200 से 100 पे आ गई तो 100 पे आपने उसको खरीद लिया। सो 200 पे बेचा एंड 100 पे खरीदा, मुनाफा हुआ 100 रुपए का। ऐसे ही डेरिवेटिव्स में एंड फाइनेंशियल मार्केट्स में पॉसिबल होता है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में आप बिना कोई चीज खरीदे भी उस चीज को बेच सकते हो एंड उस चीज को दोबारा खरीद के प्रॉफिट कमा सकते हो। सो बीटीसी एंड यूएसडीटी में भी हेज फंड्स क्या करते हैं, हेज फंड्स और जो बड़े बड़े फंड्स होते हैं एफआईआईडीआई, वो क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं, यानी कि शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हैं। शॉर्ट पोजीशन होती है पुट की पोजीशन, यानी कि जो लोग सेलिंग करते हैं उनकी पोजीशन होती है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सो हमारा जो रिवॉर्ड है वो डाउन साइड होता है, ये ग्रीन ग्रीन जो है ये हमारा रिवॉर्ड होता है। सो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हैं सेलिंग में, एंड सेलिंग में क्या होता है, आपने पहले माल बेच दिया ऊपर वाले भाव पे, यानी किसी भी एसेट के हाई पे आपने माल बेचा एंड उसके लो पे माल खरीद लिया। अगर वो प्राइस हाई से नीचे नहीं आया, सपोज करो आपने 100 की चीज खरीदी और आपने वो चीज 50 पे आ गई, 100 पे बेची एंड 50 पे खरीद ली, तो मुनाफा हुआ 50 रुपए का। लेकिन अगर आपने वो चीज 100 पे बेची एंड अगर वो चीज 50 पे या 60 पे या 70 पे नहीं आई एंड वो 100 से 200 हो गई, तो जो जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है उनका नुकसान होगा, यानी सेलर्स का नुकसान होगा। सो क्या होगा यहाँ पे, जो सेलर्स हैं उनको पोजीशन एग्जिट करने के लिए माल खरीदना पड़ेगा। जो माल पहले उन्होंने बेच दिया वो माल उन्हें खरीदना पड़ेगा, तभी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। सो जो माल उन्होंने बेच रखा है पहले, अब वो माल नीचे, उस माल का भाव नीचे नहीं आया, सो माल तो उनको खरीदना ही है। और अगर माल ऊपर बढ़ गया सो जो बाइंग है वो तो आई रिटेल इन्वेस्टर्स और अदर इन्वेस्टर्स के थ्रू बाइंग आई, यानी बायर्स डोमिनेंट हुए एंड जो सेलर्स थे वो भी बाइंग की तरफ मूव हो गए। सो बाइंग ऑलरेडी आ रही थी एंड सेलर्स के थ्रू भी एक्स्ट्रा बाइंग आई। सो जब मार्केट में सब माल खरीदेंगे एंड सप्लाई लिमिटेड रहेगी तो क्या होगा कि प्राइस ऊपर ही जाएगा। बेसिक फंडामेंटल होता है, अगर डिमांड बढ़ जाती है किसी भी चीज की एंड सप्लाई लिमिटेड होती है, सो उस चीज का प्राइस ज्यादा ही होता है, बढ़ जाता है, उस चीज का प्राइस एक बुल रन दिखाता है। सो बेसिक फंडामेंटल ये होता है कि हमें यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज को समझना पड़ेगा। शॉर्ट स्क्वीज यही होता है जब सेलर्स का नुकसान होने लगे एंड इमीडिएटली बाइंग आए सेलर्स की तरफ से भी एंड बायर्स की तरफ से भी, उस चीज को हम शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। अगर सेलर ज्यादा होल्ड करेगा उस पोजीशन को, सो उसको बड़े बड़े लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। सो जब सेलर अपनी पोजीशन एग्जिट करने के लिए माल खरीदता है ऊपर भाव पे, जिस भाव पे उसने माल को बेचा उस भाव से ऊपर भाव पे जब सेलर माल खरीदता है एंड बायर्स माल खरीदते हैं जिस भाव पे सेलर ने माल बेचा, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव बाइंग, यानी सेलर्स एग्जॉस्ट होना। उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए एंड ये एक शॉर्ट स्क्वीज हुआ। उस फिनोमिना को हम शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। सो शॉर्ट स्क्वीज हमें समझ आ गया कि होता क्या है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल दूंगा शॉर्ट स्क्वीज का। सो यहाँ पे एक फॉरेन जो मार्केट है उसके अंदर एक शेयर होता था गेम स्टॉप। यहाँ पे आपने मूवीज वगैरह भी देखी होंगी। गेम स्टॉप का जो शॉर्ट स्क्वीज हुआ था वो ये हुआ था कि जो हेज फंड्स थे उन्होंने गेम स्टॉप के शेयर को बहुत ज्यादा शॉर्ट किया। बहुत ज्यादा शॉर्ट किया मतलब कि भाव सपोज करो अगर उसका 100 रुपए पे था तो उसको बेचा 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 बेचते गए एंड उसको बहुत नीचे ले आया, यानी सपोज करो 10-12 रुपए पे ले आए। जो जो रॉबिनहुड थे, रॉबिनहुड एक फॉरेन ब्रोकरेज सर्विस प्रोवाइड करते थे, फॉरेन ब्रोकर थे। उन्होंने अपने ऑफिस में कहा कि जो गेम स्टॉप है उसका शेयर बाय करो एंड हाई लेवल पे बाय करो, मतलब जिस भाव पे मिल रहा है उस भाव पे खरीदते जाओ। सो उन्होंने मार्केट को इतना मैनिपुलेट करा, वो इतने डोमिनेंट हो गए बाइंग पे कि उन्होंने गेम स्टॉप का जो शेयर था वो 30 टाइम्स बढ़ा दिया, यानी रॉबिनहुड ने गेम स्टॉप का शेयर 30 टाइम्स लेगा, यानी कि 1 रुपए का अगर शेयर था तो वो 30 रुपए का हो गया। सो इसमें हेज फंड्स का बहुत नुकसान हुआ एंड जिन्होंने भी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रखी थी उनका बहुत नुकसान हुआ। सो इस सिचुएशन को कहते हैं सेलर्स का एग्जॉस्ट होना एंड इस फिनोमेना को कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज। जैसे थीटा डिके होता है वैसे ही होता है शॉर्ट स्क्वीज।
शॉर्ट स्क्वीज मतलब बेसिकली ये सेलर्स की पोजीशन एग्जिट होना एंड इमीडिएटली बाइंग आना, उसको हम शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। सो हम समझ गए कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर शॉर्ट। सो होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू एंड शेयर द वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू।